सो नाउ निफ्टी, अब देखिए निफ्टी में क्रैश सून। अब देखिए कल की वीडियो में मैंने आपको 3 डेटा पॉइंट बताए थे जिसके बदौलत मैंने आपसे कहा था कि क्रैश हो सकता है निफ्टी। और ये किसी की रिपोर्ट नहीं थी, ये काफी ज्यादा नोट करने वाले पॉइंट है। बेसिकली अगर आप एक ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मैं दोबारा उसके ऊपर आऊंगा, इस वक्त वो डेटा पॉइंट क्या कह रहे हैं। लेकिन आज के दिन क्रैश हो गया। अब ये नहीं पता था कि आज के दिन हो जाएगा, वो तो आज पिच की रिपोर्ट आएगी और उसी के रिगार्डिंग है। बॉन्ड के ऊपर भी वो इंपैक्ट पड़ता है, बॉन्ड से भी वो इंपैक्ट पड़ता है, राइट। अब यहां पर अब निफ्टी 1% डाउन हो गया है थोड़ा सा। अभी टाइम है 3:15 हो रहा है और मार्केट क्लोजिंग हो रही है। मार्केट ऑलमोस्ट 530 रुपए पर, 19,530 रुपए पर आ चुका है निफ्टी का लेवल। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी एक इस रेंज में चल रहा था लगातार, अगर आप देखेंगे, लेकिन यहां पर एक रेंज जो है ना वो टूटी हुई है। मेरा आपसे कल यही कहना था कि अगर आपको तेजी करनी है तो आपको 20,000 का वेट करना होगा। उससे पहले आप बिल्कुल, आपका यहां पर ना लॉस होने वाला है। 20,000 का जो टॉप बना हुआ है इस वक्त, हम टॉप ही कहेंगे इसको, जब ये बिल्कुल तोड़ेगा मार्केट इस लेवल को, तब आप यहां पर ना आप लॉन्ग पोजीशन बनाने की सोचिएगा। अदरवाइज यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसमें ट्रैप भी हो सकते हैं। आप ये सोचें, क्योंकि मार्केट के अंदर हर कोई ना, एनालिस्ट की बात करिए, वो सिर्फ तेजी उनको दिखाई दे रही है। अगले 2-3 साल में मार्केट यहां से दुगना हो जाएगा। रीजंस भी होने चाहिए। मैंने आपको कल पहला पॉइंट आपको बताया था कि अर्निंग्स आपकी जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं है। Q4 की अर्निंग बिगड़ी हुई है। पी रेशियो बहुत स्टॉक्स के हाई है, बहुत सारे स्टॉक्स के हाई हैं पी रेशियोज। तो मैंने आपको सतर्क भी किया था कि पी रेशियो हाई वाले स्टॉक्स जो है ना, और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए उनकी तरफ। तो जब तक बाजार 20,000 नहीं तोड़ेगा, मैं नई इन्वेस्टमेंट और नई यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सोचूंगा भी नहीं। तो यहाँ पर है आपके सामने क्या है, डॉलर इंडेक्स। पहला आपको मैंने बताया था कि अर्निंग बिल्कुल भी Q4 की बिल्कुल फ्लैट है कंपनियों की। लार्ज कैप ले लीजिए, बहुत कम आपको मिलेगा जो आउट परफॉर्म किया होगा। अदरवाइज अंडर परफॉर्म ही किया है या कहें फ्लैट ही किया है। तो वो आपका पहला, क्योंकि Q4 की अर्निंग अच्छी नहीं है, Q3 की भी इतनी अच्छी नहीं थी। आईटी का कुछ कह नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ जो माहौल है वो आईटी के अंदर चल रहा है। तो वो सब कुछ डगमग है। तो वो आपका पहला पॉइंट मिलता है, तेजी फंडामेंटल नहीं है, ये हम कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर मैंने आपको बताया डॉलर इंडेक्स है। ये देखिए 102 आ गया 99 से, सडनली आपका $99 से आपका 102 का डॉलर इंडेक्स हो गया। यानी कि FII की बिकवाली स्टार्ट हो जाती है इस हाईएस्ट डॉलर इंडेक्स पर। अगर आप लेवल देखें 102 काफी हाई है। 103 अगर यहां पर स्टार्ट हो गया चलना, 103.50 के आसपास, आप देखेंगे FII की बहुत ही तगड़ी सेलिंग आ सकती है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। ये हमारे लिए, इंडियन मार्केट के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होता है। ग्लोबल मार्केट में भी आप देखिए आज निकेई 2.5% टूट गया था। आज आपको ऐसा कोई मार्केट नहीं मिलेगा जो 2% टूटा ना हो। बहुत कम मार्केट्स आपको देखने मिलेंगे। हमारा इंडियन मार्केट भी देखिए 1.5% टूट गया था। तीसरा आपका पॉइंट यहां पर आप देखेंगे, आपका बॉन्ड डील्स यूएस की 2 ईयर बॉन्ड डील 52 वीक हाई पर है, $5.12 पर है। आपका 4.86 काम कर रहा है, जब मार्केट है 17,000 से घूमा था, 16,800 से एक्चुअल में। तो आपकी बॉन्ड डील्स कुछ इसी लेवल पर थी और उन्होंने डाउन लगाया $4.10 का। और आप देखिए बॉन्ड यील्ड कहां से 4.10 से उछलकर आपका यहां पर आ गया 4.86। आज डाउन है, कल 4.90 पर हम लोग बात कर रहे थे। तो डाउन है आज थोड़ा सा 0.04 यहां पर ना बात करें डॉलर, तो डाउन है। और आज देखिए मैं आपको बताता हूं आज यहां पर क्या होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता यूएस के अंदर। तो अपने को कल एक्सपायरी डे में स्ट्रेटजी बनानी है तो अपने को यही देखकर बनानी होगी। आज क्लोजिंग जिधर भी हो जाए उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ना 1.5% यहाँ पर डाउन हो गया था हमारा इंडियन मार्केट। तो उसने अपनी गिरावट पूरी कर ली। अब वो एक अलग बात है कि डाउ यहाँ पर 3% क्लोज हो गया, तो उसका 1.5% जो एक्स्ट्रा है वो अपने को झेलना होगा कल के दिन। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर आज जो डाउ की गिरावट होगी वो ठीक ठाक है, वो हम लोग पचा चुके। आज छोड़िए उस बात को, कल यहां पर क्या देखना है ये देखना है। और डाउ अगर यहां पर ना आज थोड़ा सा संभला रहा और टूटा नहीं, तो ध्यान रखिएगा कि कल बिल्कुल चीजें जो है ना वो बदलती हुई दिखाई देंगी। आपकी सारी की सारी चीजें जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएंगी, भले ही हम नेगेटिव साइड ओपन हो या कुछ भी हो। अगर आज डाउन नहीं टूटा इतना तो यहाँ पर ना आप संभल के रहिएगा। तो अब हम क्लोजली देखते हैं कि क्या करना है कल के दिन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था
आपका 19,564 का। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपका लो था, यहीं से यहाँ पर ना इसकी गिरावट पूरी हुई थी, वापस यहाँ पर ना हाई लगा दिया था। दूसरा, हमें कल के दिन, या कल क्यों, एक्चुअल में हमें देखने को मिला था परसों परसों नरसों के दिन हमको यहीं से घूमता हुआ दिखा था निफ्टी, और हम वापस 19,800 के आसपास गए थे, और आज हम देखिए कहाँ पर है। तो आज का तो अगर आप देखें तो सडन इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है फिच की रिपोर्ट के बाद, ये हम लोग कोई मान के भी नहीं चल रहे थे। तो ठीक है, यहाँ पर हमने जो लो लगाया है, यहाँ पर भी हमने बिल्कुल सटीक यहाँ पर लो से रिकवरी करी है। तो ये रिकवरी थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। कल यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो 564 का इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं यहाँ पर देखूंगा पुट के लिए। पुट के लिए क्यों देखूंगा, अगर आज मार्केट यहाँ पर यूएस का डाउन रहा और थोड़ा सा वही यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सेलिंग रही उसके अंदर, तो फिर मैं यहाँ पर पुट लेने की कल कोशिश करूंगा। वो यहाँ पर यही रहेगा, क्योंकि आज निफ्टी जो है वो 500 के ऊपर क्लोजिंग हो रही है। कल ऑलमोस्ट यहाँ पर ना 50-60 पॉइंट की हमें एक तेजी हमको देखने को मिल सकती है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ओपनिंग के टाइम। वो क्या होगा, वो यहाँ पर अगर मुझे लेकर आती है 19,564 के ऊपर, 580 भी अगर मुझे मिल गया तो मेरे लिए एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। ऐसे में मैं पुट वायर जो है ना, वो पुट वायर एक्टिव रहिएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। आप अपनी भी रिसर्च करिएगा, ये तो मेरा बताया हुआ है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मुझे 19,580 मिल जाता है, 582 मिल जाता है, 590 भी मिल जाता है, अगर मैं यहाँ पर पुट लेने की कोशिश करूँगा। पुट लेने के बाद मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा 19,620 621 तक का। ये स्टॉप लॉस मैं लगाकर चलूँगा और मैं देखूंगा कि मार्केट यहाँ पर वापस गिरावट आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। छोटा सा स्टॉप लॉस, अगर निफ्टी के अंदर ये लेवल निकलता है, दूर हट जाना है, राइट। तो यहाँ पर हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ना, बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, तो पुट में यहाँ पर काम किया जा सकता है। कॉल में कब, जब ये बिल्कुल 500 यहाँ पर 564 के ऊपर निकल जाए और ये 19,620 के ऊपर भी अगर निकल जाए, तो पुट में काम मत करिएगा, तो फिर कॉल की तरफ देखिएगा और ये देखिएगा कि ग्लोबली क्या चल रहा है। क्या डाउ के अंदर गिरावट पच गई है, डाइजेस्ट कर लिया है डाउन है, या फिर गिरावट और होना बाकी है। तो अगर और होना बाकी है तो पुट साइड आप जाइएगा, पॉसिबल है कल आपको और ज़्यादा यहाँ पर ना डाउन साइड मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 564 जो तोड़ा है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तोड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो एक सपोर्ट लिया है वो भी, तो आपको यहाँ तक की यहाँ पर ना डाउन साइड देखने को मिल सकती है। अगर ये लेवल बच रहे हैं, आज के जो लो है वो अगर बच रहा है तो फिर ठीक है, तो फिर तुरंत ही अगर यहाँ तक आए मार्केट तो फिर निकल जाना है, हट जाना है पुट से, जितना मिले उतना वसूल करके निकलो, फिर देखो कि रिकवरी की तरफ, राइट। क्योंकि अगर ये लेवल टूटे ना, तो फिर लग रहा है कि सीधे सीधे ना आपका ये जो एक गैप है 19,200 पर, उस गैप तक जाना हो सकता है, ठीक है। अब कल के दिन नहीं, ये नहीं कह सकते कि कल के दिन ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हो सकता है। तो आप यहाँ पर आज यूएस के मार्केट पर ध्यान रखो कि आज क्या डाइजेस्ट कर रहा है यूएस का मार्केट, क्या उतनी गिरावट आ रही है जो एशियन मार्केट और हमारे मार्केट में रही है, राइट। अगर डाइजेस्ट हो रहा है तो कल यहाँ पर ना आप इन लेवल्स पे बिल्कुल नजर रखिए, चाहे पुट वाला हो चाहे कॉल वाला हो। पुट वालों के लिए ये बिल्कुल सटीक रहेगा, 620 के ऊपर आपको पुट में काम नहीं करना है, ज़्यादा बेहतर ये रहेगा। 620 के ऊपर अगर निकल रहा है निफ्टी, तो फिर कॉल में ही रहना है, ज़्यादा बेहतर यही है। कॉल वाले तब देखें, लेकिन कॉल वाले तब तक हाथ ना लगाएं जब तक आपका 620 के ऊपर निफ्टी चलना स्टार्ट ना करे। तो एटलीस्ट आपको देखना ही होगा। सो उम्मीद है, ये मेरा अपना यहाँ पर ना मानना है, आप अपनी भी रिसर्च यहाँ पर कर लीजिए पूरी तरीके से, तब यहाँ पर काम करिए। बहुत बड़ा जोखिम लेने की जरूरत नहीं, हालांकि कल वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। इन डेटा पॉइंट्स पर नजर रखिए, डॉलर इंडेक्स आपका क्या कहता है, बाकी वगैरह वगैरह आपका क्या कहता है, क्रूड भी क्या कहता है, तो इन सब पर नजर रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था इन पर। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब में जाए बड़ी देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।